पाकिस्तान के करता धरता लोगों का क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। अल-सऊदिया उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा हाजिर खिदमत है। अख्तियार की लड़ाई में माल गनीमत की सूरत अवाम किसके हाथ आएंगे, ताकत के हसूल की जंग में किसका हथियार बनेंगे और किसका ईंधन, उससे किसी को कुछ मतलब नहीं। मुसंद अख्तियार में कौन बादशाह गर होगा, ग़रबत की लकीर से नीचे बसने वालों का मसला ये नहीं बल्कि नारसाई का दुख है जिसका मदावा ताकतूरों के पास नहीं। वो कफलास और नींद के मारे अवाम पर हुक्मरानी का ख्वाब सबका है मगर अवाम का तर्जुमान कौन। इक़्तिदार और अख्तियार की कहानी के सबसे अहम किरदार वो हैं जिन्हें भूख मिटाने से फुर्सत नहीं, जिनके नाम पर सियासत चमकाई जाती है और अख्तियार की बसात बचाई जाती है, वही दरअसल उस खेल में शामिल नहीं। जिनकी हाथों की लकीरों से इक़्तिदार चौराया जाता है, वही अख्तियार के हाथों बेबस तकदीर का तमाशा देख रहे हैं। सियासी मैदान के घोड़ों में कौन आगे है और कौन पीछे, अवाम के पास सोचने को अब इतना वक्त कहाँ। अख्तियार, इक़्तिदार और ताकत के उस खेल में सब हारने वाले अवाम सिर्फ़ और सिर्फ जिंदाबाद मर्दाबाद के नारों लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्लामाबाद के गरम आतिश दानों वाले बड़े ड्राइंग रूम्स में अवाम की तकलीफ़ में गम गलत करने वाली अशराफिया शायद उस बात से बेखबर है कि वतन अज़ीज़ की बड़ी आबादी ज़िंदगी की सांसों को रवां रखने के लिए किस करीब से गुज़र रही है। मुआशी इशारियों में आगे पीछे लगने वाले सफ़र की दास्तान में मुनफी हो जाने वाले अवाम, मुसब्बत इशारियों की आस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तंग दामन तंग दस्त और कुशादा दामन तही दस्त हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती है। तस्वीर का ज़रिया गेटी इमेजेस। यूं तो गुज़श्ता 75 बरस से अवाम की तकदीर कंधे पर सजे सतारों के हाथ में ही रही है, मगर अब यूं महसूस होता है कि गोया कोई मक़दर का सिकंदर है जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर-आज़म की मुश्किल देखकर लगता है कि उसे एक दिन के लिए मसंद इक़्तिदार पर बैठने वाले शहबाज परवाज़ के पैर उतार बैठे हैं। शुतर मर्ग की मानदरियत में सर दुबाए सियासी क़यादत सूरज से आँखें चार करने से कतरा रही है और वज़ीर-आज़म यूं खामोश हैं जैसे किसी क़यामत का इंतज़ार है, गुज़रेगी तो हिसाब किताब का वक्त आएगा। स्वेलिन बालादस्ती और वोट को अस्त दिलवाने का ख्वाब दिखाने वाली सीनियर क़यादत अपने हक़ बचाने की कोशिश में है। आर्मी चीफ की तकरीरी के लिए जिन मसाइल का सामना है उसका अहाता सिर्फ यूं किया जा सकता है कि ताहाल GHQ से आर्मी चीफ की तैनाती की एक समरी तक मंगवाई नहीं जा सकी। जिस मुल्क में वज़ीर-आज़म का अख्तियार समरी मंगवाने तक भी न हो, उस मुल्क में स्वेलिन बालादस्ती देवाने का ख्वाब ही हो सकती है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इमरान खान ने बतौर वज़ीर-आज़म न करते डिप्टी जनरल एंटर सरोस इंटेलिजेंस की तकरीरी की, मगर अपनी पसंद और अपने वक्त पर, यहाँ तक कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को इस्तीफ़े की धमकी देना पड़ी, मगर चूँकि इमरान खान की पश्त मज़बूत थी लिहाजा इन्होंने पूरा अख्तियार इस्तेमाल किया, मगर ये अख्तियार शहबाज शरीफ इस्तेमाल कैसे करें उसके लिए पश्त और हौसला दोनों दरकार हैं, जो फ़िलहाल दस्तयाब नहीं। ताकत और अख्तियार के उस आखिरी मरहले में मकासद और अहदाफ सामने रखे गए हैं। आइन, कानून और असूल की बजाय ज़ाती मफादात के हसूल का लाहा अमल और तरीक़ाकार कौन और कहाँ तय कर रहा है, यही असल सवाल है। ताकत के कई एक मुराकज़ मौजूद हों तो नताइज अवाम की तक़सीम और तफ़रीक़ की सूरत ही हो सकते हैं। ताकत के जो असूल गुज़श्ता चंद बरसों में मुतारिफ़ हुए हैं उन पर अमल दरामद करना और तख्लीक़ करदा हाइब्रिड रजीम को चैलेंज करना कम अज़ कम रिवायती सियासतदानों के बस की बात नहीं।